नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सूर्य पुत्र शनिदेव ग्रहों में न्यायाधीश की पदवी प्राप्त। शनिदेव का गोचरी परिवर्तन हो रहा है। अपने पहली राशि मकर से अपनी दूसरी राशि कुंभ में। जहां मकर राशि में खूब कर्म कराते हैं, खूब परिश्रम कराते हैं, वहीं कुंभ राशि में परिश्रम का फल प्रदान करते हैं। इसीलिए इन्हें कर्म और कर्म के फल दोनों के प्रदायक ग्रह के रूप में माना जाता है। और जो कर्म का फल प्रदान करेगा, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, वह न्यायाधीश हो जाता है। तो न्यायाधीश हैं ग्रहों में, इनका परिवर्तन अपनी राशि में हो रहा है। अपनी राशि से ही 30 वर्षों के बाद कुंभ राशि में स्वराशि के होकर गोचरी संचरण आरंभ करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ करेंगे, कैसा परिवर्तन रहेगा, इसी क्रम में मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसको हम इस कार्यक्रम में विस्तृत रूप से समझेंगे। अब हम मिथुन लग्न और मिथुन राशि दोनों बोल रहे हैं, तो कैसे समझेंगे कि आप कैसे देखेंगे, राशि पर देखेंगे, लग्न पर देखेंगे। तो इसको कार्यक्रम से आप बने रहिए, हम बताएंगे आप कि लग्न से देखेंगे कि आप राशि से देखेंगे। तो पहले तो आप मिथुन समझिए, मिथुन वालों पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करने जा रहे हैं। तो अष्टम स्थान अच्छे भाव नहीं होता, अष्टम स्थान दुर्भाव होता है। अष्टम स्थान से नवम भाव, भाग्य भाव, पिता के भाव में स्वराशि के होकर गोचरी संचरण आरंभ करेंगे। तो भाग्य में सकारात्मक और पूर्णता प्रदान करेंगे। आपके कर्म का जो फल होगा वह पूर्ण रूप से प्रदान करेंगे। आप अच्छा करेंगे तो खूब अच्छा देंगे, बुरा करेंगे तो बुरा भी करेंगे खूब। इसीलिए तो केवल शनि देव के साथ बना है कि ढैया और साढ़े साती की स्थिति, अन्य ग्रहों के साथ नहीं बना हुआ है। तो खूब अपने स्वराशि में रहेंगे तो खूब सकारात्मक और खूब नकारात्मक फल दोनों प्रदान करेंगे एक आपके कर्मों के अनुसार। तो मिथुन लग्न अथवा राशि में ये भाग्य भाव में चले जाएंगे तो पिता के सुख सानिध्य में वृद्धि, पिता के स्वास्थ्य में सुधार, आपके कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, आपके कर्म में फल प्राप्त होगा, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होगी, अच्छी प्राप्ति होगी। अब जब कर्म के साथ भाग्य जुड़ जाए तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो यह समय जीवन के सफलतम दौर में जाएगा। यदि आपने परिश्रम खूब किया है तो आपको नौकरी मिलेगी, सामाजिक पद प्रतिष्ठा मिलेगा, सामाजिक कद बढ़ेगा, आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, आपका सोशल दायरा बहुत अच्छा बढ़ेगा, आपका धर्म कर्म में मन लगेगा। आप आरुद्ध थे, जेल में हैं या कुछ मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, तो शनि देव अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं तो शनि देव न्याय करेंगे आपके साथ, आपको स्वतंत्र करा देंगे, आप मस्त रहेंगे। इनकी दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर, एकादश भाव पर। तो भाग्येश का एकादश भाव लाभ भाव पर दृष्टि पड़ना बड़ी अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, अचानक धन लाभ में वृद्धि करेंगे, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि करेंगे, आर्थिक लाभ में सकारात्मक रूप से वृद्धि करेंगे। आपको शेयर बाजार का क्षेत्र हो, लॉटरी से रिलेटेड कोई कार्य करते रहे हो आप, या अचानक धन लाभ के क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको खूब अच्छा लाभ मिलेगा, अचानक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां भी आप अपनी बुद्धिमानी से, अपने कर्म क्षेत्र से आप अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। अगली दृष्टि इनकी पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि पर। तो ऐसे में पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य बढ़ेगा, आप निडर होकर के अपना कार्य कर पाएंगे।
राजनीतिक रूप से तो यह दृष्टि बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने वाली है, बहुत बेहतरीन परिवर्तन की तरफ प्रभाव डालेंगे, बहुत सुंदर रिजल्ट आपको मिलेगा सामाजिक दृष्टिकोण से। अब अगली दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि पर, रोग ऋण शत्रु के भाव पर। शनि की दृष्टि रोग ऋण शत्रु के भाव पर, कितना सुंदर दृष्टि है। रोग ऋण और शत्रु सभी पराजित, यानी आप निरोगी हो सकते हैं, पुराने रोगों का शमन हो सकता है, आपका कोई पुराना विरोधी है तनाव दे रहा था, उससे आपको छुटकारा दिला देंगे। मुकदमे में जो अवरोध की स्थिति थी वो उसका निर्णय होता दिखाई दे रहा है। अच्छे कर्म के साथ अगर आप रहे हैं तो आपके पक्ष में निर्णय जरूर करा देंगे शनिदेव, इसमें संदेह की बात नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं से आप जुड़े हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, आप कोई लक्ष्य पूर्ति के लिए विशेष तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके कर्म के फल को प्रदान कर देंगे, आपको सफलता प्रदान कर देंगे, आप विजयी होकर रहेंगे। पुराना रोग है उसको समाप्त करेंगे, परंतु इनकी दृष्टि थोड़ी तनावपूर्ण भी रहती है, तो पेट पैर की समस्या, पथरी की समस्या, इनर इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रह सकता है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उधर भाई बंधुओं मित्रों के सहयोग के साथ साथ भाई बंधुओं मित्रों में से किसी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव या चिंताजनक स्थिति भी उत्पन्न हो सकता है, तो वहां आपको सतर्क रहना है। उपाय आपको लग्न के अनुसार करना है। मिथुन लग्न अगर आपका है तभी आप उपाय करेंगे, मिथुन राशि के अनुसार आपको उपाय नहीं करना है। तो मिथुन लग्न के अनुसार आपको उपाय क्या करना है इसको आप समझिए। तो उपाय ये करना है कि अपनी थाली से एक रोटी निकालना है, गुड़ के साथ गाय को खिलाते रहना है। कब? गोधुल समय अगर यह कार्य कर लें तो आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा, भाग्य और बढ़िया रहेगा, धर्म कर्म में खूब मन लगेगा, सांसारिकता में से दूरी के साथ साथ जुड़ाव के साथ साथ आपके पूजा पाठ धर्म कर्म में भी खूब मन लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव का यह गोचरी परिवर्तन मिथुन लग्न वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। अब हम लग्न बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि गोचरी परिवर्तन का जो प्रभाव हमें देखना है वह देखना है सबसे पहले अपने लग्न के अनुसार। उपाय भी करना है तो आपको अपने लग्न के अनुसार, अगर लग्न नहीं पता है तब आप अपने चंद्र राशि के अनुसार इस बात को समझ सकते हैं, इनकी गोचरीय परिवर्तन को आप समझ सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। अब चंद्र राशि भी नहीं पता तब राशि नाम राशि बचता है, नाम के अनुसार जो राशि बनेगी उसके अनुसार आपको समझना होगा, लेकिन प्रमुखता है लग्न के अनुसार। अब फिर बात आती है कि भैया जब ढैया या साढ़े साती का प्रभाव था तो चंद्र राशि से था, तो आप देखेंगे कि आपके लग्न अगर जैसे मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि है तो 100% परिणाम वही मिलेगा। लेकिन अगर आपका मिथुन लग्न है और राशि कोई और है तो उसमें विभिन्नता आएगी, बहुत ज्यादा साढ़े साती का नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और बहुत ज्यादा शुभ फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो 60% के लगभग 60% के लगभग आप अपने लग्न के अनुसार इनके फल को समझेंगे और शेष चंद्र राशि से आपको समझना है। तो अगर आपका लग्न और राशि अलग अलग है तो दोनों, जैसे मिथुन लग्न है और सिंह राशि है तो मिथुन लग्न का भी समझिए और सिंह राशि को भी आप समझिए, तब आप संयुक्त प्रभाव समझ पाएंगे। इसी तरीके से किसी का सिंह लग्न है और मिथुन राशि है तो लग्न के अनुसार 60% सिंह समझेंगे और 40% वो मिथुन समझेंगे। तो इस तरह से आपको सामंजस्य बैठा करके देखना रहेगा। सभी लग्नों के अनुसार हम अलग अलग कार्यक्रम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा दोनों को। अगर एक आपका लग्न है और राशि है तो एक से ही आपका पूर्णता मिल जाएगी, पर रिजल्ट आपको एक से ही आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।